अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मूंग की दाल की एक बहुत ही लजीज, हेल्दी और आसान रेसिपी जो ना सिर्फ डाइजेशन में हल्की होती है बल्कि टेस्ट में भी ज़बरदस्त होती है। अगर आप चाहते हैं कि दाल परफेक्ट सॉफ्ट बने, पानी वाली ना हो और हारने वाला मज़ेदार लगे तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस रेसिपी में मैं आपको वो सिंपल टिप्स बताऊँगी जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले मैंने 1 कप मूंग की दाल ली है। इसे अच्छी तरह वॉश किया है ताकि एक्स्ट्रा स्टार्च और इम्प्योरिटीज़ निकल जाएं। उसके बाद मैंने इसको हाफ आवर के लिए डिप कर दिया। डिप करने का फ़ायदा ये होता है कि दाल डाइजेशन में हल्की रहती है और न्यूट्रिएंट्स भी अच्छी तरह एब्जॉर्ब होते हैं। हाफ आवर के बाद दाल बिल्कुल रेडी है कुकिंग के लिए। अब मैंने पैन में 2 स्पून कुकिंग ऑयल लिया है और इसको गर्म होने के लिए रख दिया। जब ऑयल मीडियम हीट पर गर्म हो जाए तो इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करते हैं। इसे हल्की आंच पर फ्राई करते हैं जब तक रास स्मेल ख़त्म ना हो जाए और अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। अब इस स्टेज पर हम ऐड कर रहे हैं 1 टेबलस्पून ज़ीरा। ज़ीरा जैसे ही ऑयल में क्रैकल होता है इसका अरोमा पूरी डिश का टेस्ट इन्हांस कर देता है। इसके बाद हम ऐड करेंगे 1 स्लाइस किया हुआ प्याज। प्याज को हम ट्रांसपेरेंट होने तक फ्राई करते हैं ताकि वो सॉफ्ट हो जाए और ग्रेवी का बेस परफेक्ट बन जाए। जब प्याज सॉफ्ट हो जाए तो अब इसमें ऐड करेंगे 1 टमाटो क्यूब्स में कट किया हुआ। इसे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करते हैं जब तक टमाटो हल्का सा सॉफ्ट और ऑयल न रिलीज़ कर दे तब तक इसको फ्राई करना है। इस स्टेज पर मिसाले का बेस तैयार हो चुका है जो मूंग की दाल को बहुत ही रिच टेस्ट और ज़बरदस्त फ्लेवर देने वाला है। अब इस मिसाले के बेस में हम ऐड कर रहे हैं 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर जो दाल को अच्छी सी स्पाइसी किक देता है। इसके बाद ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून नमक टेस्ट को बैलेंस करने के लिए और हाफ टेबलस्पून हल्दी जो दाल को खूबसूरत कलर देने के साथ साथ हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। अब इन तमाम मिसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं ताकि मिसाले जले नहीं। इसे 2 मिनट के लिए हल्की आंच पर फ्राई करेंगे जब तक मिसाले अच्छी तरह फ्राई होकर ऑयल रिलीज़ ना कर दें। इस स्टेज पर दाल का फ्लेवर बेस बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे डिप की हुई दाल। दाल को अच्छे से मिक्स करेंगे। दाल को मिसालों के साथ अच्छी तरह मिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हर दाना मिसाले का फ्लेवर अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर ले और तमाम चीज़ें वेल कंबाइन हो जाएं। इस स्टेज पर आप देखेंगे कि दाल और मिसाले बिल्कुल इवेंचुअली कंबाइन हो चुके हैं और एक अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। अब हम इसको 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। दाल को 5 मिनट मसालों के साथ फ्राई करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा गिलास पानी का। पानी ऐड करते ही दाल को दोबारा अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं ताकि मिसाले इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं। अब पैन को कवर कर देते हैं और दाल को मीडियम टू लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए पकने देते हैं। कवर करके पकने से दाल आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्ट होती है और हर दाना अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाता है और दाल का टेक्स्चर बिल्कुल परफेक्ट आ जाता है। 15 मिनट बाद देखें दाल सॉफ्ट हो चुकी है और पानी एब्जॉर्ब हो चुका है 80%। स्टेज पर ऐड कर रही हूँ 3 अदद हरी मिर्चें जिनको मैंने दरमियान में कट लगा लिया था। ये दाल को फ्रेश तीखापन और ज़बरदस्त अरोमा देती हैं। साथ ही हम ऐड करेंगे दरदरी पिसी हुई खुश्क धनिया जो टेस्ट को और भी ज़्यादा इन्हांस कर देती हैं। अब इन सब चीज़ों को हल्के से मिक्स कर लेते हैं ताकि फ्रेश फ्लेवर दाल के साथ अच्छी तरह कंबाइन हो जाए। आखिर में हम ऐड कर लेते हैं चॉप्ड सब्ज़ धनिया जो सिर्फ गार्निश नहीं बल्कि फ्लेवर का लास्ट फ्रेश टच होता है। और बस अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसको 5 मिनट के लिए स्टीम पे रख देंगे। 5 मिनट बाद देखें हमारी लजीज सॉफ्ट और खुशबूदार मूंग की दाल बिल्कुल तैयार है गरम गरम सर्व करने के लिए। हर दाना परफेक्टली गल चुका है और मिसालों का टेस्ट अंदर तक आ चुका है। ये दाल सिर्फ लजीज ही नहीं बल्कि बहुत हेल्दी भी है। रोज़ाना के खाने के लिए भी परफेक्ट है और रोटी या चावल दोनों के साथ तो लाजवाब लगती है। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको टेस्ट कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।